वृंदावन जंगल में एक सफेद शेर रहा करता था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा एक नेकदिल शेर था। वह हमेशा अपने जंगल के जानवरों की रक्षा किया करता था। सिम्बा के होते हुए उसके जंगल के जानवरों को कोई परेशानी नहीं थी। वह सभी बड़े मजे से जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक रात वृंदावन जंगल में तेज रोशनी के साथ एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे से एक खूंखार रंगीन बाघ बाहर आता है और कहता है, अरे वाह, आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। यह जंगल तो बहुत बड़ा है। अब मैं यहीं इसी जंगल में रहूंगा। अगले दिन सुबह ही भालू को जंगल के कुछ जानवरों की लाशें मिलती हैं। यह देखकर भालू बड़ा हैरान हो जाता है और फौरन अपने महाराज सिम्बा शेर के पास आता है। महाराज, हमारे जंगल के कुछ जानवरों को न जाने किसी ने मार डाला है। भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तब सिम्बा वहां जाकर देखता है कि उन जानवरों को किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला है। आखिर मेरे जंगल में ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। दरअसल यह सब उस खूनी रंगीन बाघ ने किया था। रात होते ही वह बाघ फिर से जंगल में निकलता है और जानवरों का शिकार कर लेता है। हा, मैं इस जंगल की किसी जानवर को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस जंगल को शमशान बना दूंगा। अगली सुबह भालू फिर से सिम्बा के पास जाकर उसे यह बात बताता है। भालू, आखिर यह सब हो क्या रहा है? भालू, मुझे लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को एक एक कर मार रहा है। हमें उसका पता लगाना होगा कि आखिर वह है कौन। तब भालू और सिम्बा शेर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तब थोड़ा आगे चलकर भालू को वह खूनी बाघ अपनी गुफा में बैठा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, तो यही वह खूनी शिकारी है जो रात होने पर जंगल के जानवरों को मार रहा है। तब भालू सिम्बा शेर को वहां लेकर आता है। उस रंगीन बाघ को वहां देखकर सिम्बा शेर भी बड़ा हैरान हो जाता है। भालू, हमें आज रात पता करना होगा कि यह सब इसी खूनी बाघ का काम है या फिर इसके साथ कोई और है। तब रात के समय भालू और सिम्बा उस बाघ की गुफा के पास छिपकर उसकी निगरानी करते हैं। तभी वह खूनी रंगीन बाघ गुफा से बाहर निकलता है और बाघ मानव का रूप लेकर जंगल के जानवरों को मारने के लिए निकल जाता है। यह देखकर भालू और सिम्बा दोनों दंग रह जाते हैं। अरे भालू, अब यह क्या बला है? भालू, हम एक साथ मिलकर भी इस बला का सामना नहीं कर सकते। मुझे कल अपने मित्र हाथी लायन से सहायता मांगनी होगी। अब वही इसका अंत कर सकता है। तब अगले दिन सिम्बा अपने मित्र हाथी लायन के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताकर उनसे मदद मांगता है। मेरे दोस्त, वह बाघ बड़ा ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियां भी हैं जिससे वह अपना रूप बाघ मानव में बदल लेता है। वह मेरे जंगल के जानवरों को एक एक करके मार रहा है। तुम आज रात मेरे साथ चलकर उसका अंत कर दो। रात होने पर जब वह बाघ मानव का रूप लेकर जंगल में जानवरों को मारने के लिए जाता है, तभी सिम्बा शेर अपने मित्र जादुई हाथी लायन के साथ वहां पहुंचता है। अरे खूनी बाघ, तूने मेरे जंगल के जानवरों को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब जादुई हाथी लायन अपनी शक्तियों से उस खूनी बाघ का वहीं अंत कर देता है। इस तरह सिम्बा अपने मित्र जादुई हाथी लायन की मदद से उस खूनी बाघ को मारने में कामयाब हो जाता है और फिर सिम्बा फिर से हंसी खुशी अपने जंगल के जानवरों के साथ रहने लगता है। एक बार एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है,
अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो ना? हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहां उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुंचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहां लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो यह बात है। तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है।